और धर्मशाला की प्रेस का हमेशा ही प्रदेश की राजनीति में जब भी एक अहम रोल है और वाइब्रेंट प्रेस है हमारी धर्मशाला की। सभी साथियों का स्वागत करता हूं, चाहे वो प्रिंट से हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से हैं। हमारे बीच हमारे ब्लॉक के अध्यक्ष आदरणीय हरभजन सिंह चौधरी जी, हमारे प्रदेश के महामंत्री और पूर्व में मेयर देवेंद्र जग्गी जी, मेरे छोटे भाई विजयेंद्र कर्ण जी और हमारे सुरेश पप्पी जी जो कि पूर्व में प्रधान भी रहे हैं और ब्लॉक के भी अध्यक्ष रहे हैं, अग्रवाल जी हमारे सचिव और मनोज ठाकुर जी और स्पीडी जी और हमारे पूर्व में जब म्यूनिसिपल कमेटी थी उसके प्रेसिडेंट थे हमारे अब नॉमिनेटेड पार्षद हैं शेखरी जी और बाकी भी हमारे युवा कांग्रेस और मल्ली जी हमारे पत्रकार सम्मेलन को भी देख रहे हैं और प्रवक्ता हैं। आज क्योंकि प्रदेश की 4 लोकसभा और 6 विधानसभा के चुनावों का जो है जिस तरीके से कि इलेक्शन कमीशन ने अब चुनाव अनाउंस किया है, तो कांग्रेस पार्टी ने पिछले कल अलग अलग जिम्मेवारियां लोकसभा स्तर पर और विधानसभा स्तर पर दी हैं, जहां प्रोफेसर चंद्र कुमार जी को कांगड़ा चंबा संसदीय क्षेत्र का प्रभारी बनाया। उसके साथ जो है वो धर्मशाला विधानसभा क्षेत्र देखेंगे। साथ में हमारे भाई RS बाली जी जो कि हमारे चेयरमैन हैं हिमाचल प्रदेश टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, और आशीष पटेल जी जो कि हमारे CPS हैं, हिमाचल और पालमपुर के विधायक हैं, और मैं भी पड़ोस का रहने वाला हूँ। यहाँ आप सब लोगों के सहयोग से इस बार विधायक बना हूँ और लंबे समय से अगर राजनीति में आया हूँ तो लंबे समय से धर्मशाला महाविद्यालय की और धर्मशाला प्रेस की मैं जो है प्रोडक्ट हूँ, जो मैं लंबे समय से धर्मशाला के अंदर संघर्ष किया। बतौर स्टूडेंट लीडर भी बड़ा कॉपरेशन रहा, यूथ लीडर भी रहा और जब सरकारों के किसी पद पे रहा तो बहुत बड़ा, और कॉलेज के लंबे 3-4-5 साल धर्मशाला में गुजरे। तो मैं सबसे पहले तो धन्यवाद करना चाहता हूँ हमारे प्रदेश के और राष्ट्रीय नेतृत्व का। और अब जो है चुनाव की धीरे धीरे जो है वो गर्माहट, चाहे वो लोकसभा का चुनाव हो चाहे वो विधानसभा का चुनाव हो। सबसे पहले तो बात यह है कि ये चुनाव आया क्यों। लोकसभा का चुनाव तो ड्यू था, ये चुनाव आया क्यों। आज से 14 महीने पहले हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी को मैंडेट मिला और ख़ासकर जब हम 40 विधायक जीत के गए, कांग्रेस पार्टी की टिकट पे जीत के गए, और 14 महीने में जो राज्यसभा की वोट हुई उसमें 6 विधायकों ने, अब इसके पीछे पता नहीं कारण क्या है। लंबे समय से मैं एक को जानता हूँ, लंबे समय से कांग्रेस पार्टी में उनके साथ बहुत बड़ा, और कांग्रेस पार्टी ने मैं कहूँगा कम समय में बहुत कुछ दिया। बड़े भाई चाहे सुधीर शर्मा हों, चाहे वो इंद्रदत्त लखनपाल हों, चाहे मैं कहता हूँ जो हमारी गगरेट की एंट्री हुई थी वो तो एंट्री होते ही, और कुटलैड वो उनको टिकट मिली, मेरा ख्याल साथ में सदस्यता भी मिली। पार्टी के लाखों कार्यकर्ता कुटलैड और वहाँ काम कर रहे थे। और वो दिन भी याद है जब मैं ये सारी टीम की धर्मशाला में लंबे समय से कांग्रेस की, यूथ कांग्रेस के, NSUI के, कांग्रेस कमेटी के लोग जो है वो काम कर रहे थे। लेकिन पार्टी हाईकमान ने फैसला लिया कि बैनाथ रिजर्व हो गई है। ये पप्पी जी गवाह हैं, ब्लॉक अध्यक्ष हुआ करते थे, और यहाँ से आदरणीय जो उस वक्त 3 बार विधायक रहे थे बैनाथ से आदरणीय सुधीर शर्मा जी, उनको टिकट दिया गया। ये लंबे समय से जो है जिला पार्षद थे हमारे हरभजन जी, लंबे समय से सारे जो है लोग पार्टी के काम कर रहे थे, लेकिन इन्होंने पार्टी के हाईकमान के निर्णय को सर्वोपरि माना। एक या दो विजयेंद्र कर्ण जी, सब ने, आप यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष थे, सब ने सर्वोपरि माना। जो पार्टी ने निर्णय ले लिया वो फाइनल है। और सबसे कम समय में अगर कोई धर्मशाला में जब आया हो यहाँ लैंड करके, सबसे कम समय में कांग्रेस पार्टी ने उनको विधायक बना के भेजा। विधायक बनने के बाद वो वापस तब आए जो हिमाचल प्रदेश की कैबिनेट मंत्री, कभी कैबिनेट के रूप में वो वहाँ आए। तो पार्टी में चाहे वो धर्मशाला की बात हो, चाहे वो गगरेट की बात हो, चाहे बड़े भाई इंद्रदत्त लखनपाल जी हैं, सेवा दल के हमारे अध्यक्ष रहे और लंबे समय से जो है वो पार्टी के साथ उन्होंने काम काज किया। रवि ठाकुर जी हैं, वो भी हमारे पहले डिस्ट्रिक्ट के, फिर सेवा दल रहे और सेवा दल के अध्यक्ष भी रहे, और वर्तमान में आदिवासी कांग्रेस के भी वो पूरे स्टेट के अध्यक्ष थे। यही नहीं, जब UPA 2 गवर्नमेंट थी
वो मिनिस्टर ऑफ स्टेट यूनियन, मतलब कहाँ इनको इनसिक्योरिटी 14 या 15 दिनों में आ गई। हिंदुस्तान की यूपीए की 2 की सरकार में विद मिनिस्टर ऑफ स्टेट वो हिंदुस्तान के ट्राइबल कमीशन के, यानी कि वो कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी अटक से लेकर कटक तक उनको ट्राइबल के विद मिनिस्टर ऑफ स्टेट कैबिनेट रैंक से उनको 5 साल डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार में जो ट्राइबल के हिंदुस्तान की सारी सेटलमेंट करने के लिए उनको उपाध्यक्ष बनाया। तो जो मुख्यमंत्री मैंने आदरणीय मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी कह रहे हैं कि ये 4-5 दिनों में ही अनरेस्ट कहाँ हुआ, तो उसमें मुख्यमंत्री महोदय ने कोटराड से भी कहा और उन्होंने कल नदौन से भी कहा, कहीं ना कहीं जो भारतीय जनता पार्टी है यही नहीं है। एक तरफ तो कहती है भारतीय जनता पार्टी कि हम विश्व की सबसे मजबूत पार्टी हैं। आप गोवा से लेकर केरला से लेकर कल सिक्किम से लेकर मध्य प्रदेश से लेकर राजस्थान से लेकर कहाँ आप, अगर मैं अपने घर में मजबूत हूं, मैं क्यों भाई बिकाऊ माल लूंगा, मैं क्यों किसी आदमी को ज्वाइन कराऊंगा। एक तरफ तो कह रहे हैं इससे बड़ी पार्टी कोई नहीं है कि इतनी बड़ी मजबूत पार्टी है, इनका नीचे पन्ना प्रमुख से लेकर देश के नेतृत्व तक इतनी मजबूत पार्टी है कि इसके अलावा तो है ही कुछ नहीं। भैया आप हिमाचल जैसा प्रदेश नहीं छोड़ा आपने, पंजाब आपने नहीं छोड़ा, कहा जो चाहे आपके हों चाहे उसके हों, हरियाणा आपने नहीं छोड़ा, दिल्ली आपने नहीं छोड़ा। और दिल्ली में जो हुआ है आपने देखता हूँ ये लोकतंत्र की बहुत बड़ी, मैं कहता हूँ ये हिंदुस्तान का अगर ऐसे जिस तरीके से चला ये अंतिम चुनाव होगा, चाहे वो केजरीवाल हो चाहे दूसरे हो। मध्य प्रदेश में रातों रात 8-9 XMP, अब उड़ीसा के अंदर पिछले कल, तो अगर ये मैं कहूँगा कि पत्रकार सम्मेलन में अगर मजबूत पार्टी है तो उधार के लोग क्यों लेने पड़ रहे हैं। इस वक्त जो पिछली लोकसभा में उसमें लगभग नहीं 103 आदमी ऐसे थे लंबे समय से जो कहीं अलाइंस पार्टनर कांग्रेस के साथ या कांग्रेस के जो है वर्तमान, तो ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार थोड़ी बन रही है, ये तो कॉरपोरेट सरकार बन रही है कि जो आरा मार्केट में जिसकी शेयर हैं, या तो संगठन की सरकार उसको कहते, नीचे से लेकर मैं कार्यकर्ताओं को कहता हूँ नीचे से लेकर ऊपर तक जो संगठन में रहा हुआ आदमी है वो MP बनता, जो संगठन में रहा हुआ लोग है वो विधायक बनते। तो ये कोई भारतीय जनता पार्टी मजबूत नहीं है। और आज हम जो हिमाचल प्रदेश में जहाँ चुनाव ये आए हैं, ये चुनाव थोपे गए हैं भारतीय जनता पार्टी द्वारा, और कुछ हमारे साथी जो है जो छोड़ के गए हैं। और हिमाचल प्रदेश देवी देवताओं की धरती है। देखना 4 जून को जो कह रहे हैं आपकी डबल इंजन की सरकार थी, यहाँ आप कहते थे रिवाज बदलेंगे, अब 6 विधानसभा के चुनाव है। हमने रणनीति हर विधानसभा क्षेत्र में अलग अलग मंत्री को प्रभारी बनाया, संगठन के लोगों को जिम्मेवारी दी है, सभी संगठनों को एक्टिवेट किया। दूसरा, हम जो है जब लोगों के बीच में लोग हमसे भी ये पूछेंगे 14 महीने में आपने कमाया, आदरणीय सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व में देश के अंदर कहीं नहीं है, हमने OPS दी है। देश के अंदर 1500 रुपया की जो बात हमने की थी वो लागू किया है। 680 करोड़ रुपए का स्टार्टअप प्रोग्राम नौजवानों के लिए वो लागू किया है। यानी 10 में से 5 गारंटियां माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने 14 महीने के अंदर, और उसके बावजूद कि इतनी बड़ी आपदा, मैं कहता हूं देश की सबसे बड़ी आपदा जो हिमाचल प्रदेश में आई, 4500 करोड़ रुपए का पैकेज जो है वो माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने ये 14 महीने के कार्यकाल में दिया, जिसकी हम गुणगान करके लोगों के बीच में जाएंगे। जहां 1,30,000 रुपया जो राम राज्य की बात करता है, 1,30,000 रुपया देश के अंदर कहीं भी किसी का मकान गिर जाए, आज भी नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट का चेयरमैन वर्तमान प्रधानमंत्री है, देश के अंदर जिसको राम राज्य की बात करते हैं, 1,30,000 रुपया मिलता है। राम राज्य तो सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व में हिमाचल प्रदेश में स्थापित हो रहा है। आज 7 लाख रुपया जिसका इस बार जो नुकसान हुआ है, 7 लाख रुपया, 22 करोड़ रुपया तो जिला कांगड़ा में बांटा है, 4500 करोड़ रुपया, जबकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से 1 रुपया अभी तक मदद नहीं आई है। आज कोई MP का कैंडिडेट आ गया वो हिमाचली है, आज राष्ट्रीय अध्यक्ष हिमाचली है। जब हिमाचल प्रदेश इतनी बड़े हादसे से गुजर रहा था तब कोई हिमाचलियत की बात क्यों नहीं करता था। कभी बता दें कि 3 या 4 MP इकट्ठे होके गए हूँ और वर्तमान प्रधानमंत्री को कहा कि इतना बड़ा नुकसान हुआ है, अब हिमाचलियों को स्पेशल पैकेज दो। अब सेम पैकेज आप देहरादून के अंदर देते हो, सेम पैकेज आप गुजरात के भुज के भूकंप पे देते हो, लेकिन आज हिमाचल प्रदेश की जनता ये जवाब इन विधानसभा के चुनावों में और लोकसभा के चुनावों में जरूर मांगी। हमने 5 गारंटियों पे काम कर दिया है और पूरे 5 साल सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व में सरकार चलेगी। हम 10 गारंटियों पे भी काम करेंगे। हम पूछना चाहेंगे कि आपको तो 10 साल हो गए हिंदुस्तान की सल्तनत पर, 15 लाख रुपया आया,
2 करोड़ बेरोजगारों को रोजगार मिला, महंगाई क्या कम हुई, किसानों की इनकम क्या दो। ये जो कल कह रहे थे संकल्प पत्र है, यही संकल्प पत्र भोपाल के अंदर जारी किया गया था और यही संकल्प पत्र राजनाथ सिंह राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। संकल्प पत्र 140 करोड़ लोगों के लिए आपने जारी किया था। जो पिछला संकल्प पत्र है उस संकल्प पत्र पे अब हिंदुस्तान के 140 करोड़ और हिमाचल प्रदेश की 70 लाख जनता जरूर पूछेगी। आज डबल इंजन की सरकार, जहां धर्मशाला की बात है, मैं कहता हूं जब जब कांग्रेस पार्टी की सरकारें रही हैं, धर्मशाला विकास की और अग्रसर हुआ। ये किसी की व्यक्तिगत देन नहीं है। धर्मशाला के लोगों ने, जिला कांगड़ा के लोगों ने कांग्रेस पार्टी को समर्थन दिया। इस बार भी 10 विधायक दिए थे, अब 9 विधायक है। जब जब मैंने कहा था बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन, चीफ इंजीनियर के ऑफिस हो, धर्मशाला में दूसरी विधानसभा हो, धर्मशाला की म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन हो, सारा विकास जो है जब जब कांग्रेस पार्टी की सरकार, जो आज 25 नहीं 30 करोड़ रुपए की बात केंद्रीय विश्वविद्यालय की करते हैं। विपिन परमार की पत्रकार सम्मेलन में सुना 30 करोड़ रुपए ऑब्जर्वेशन लगाई थी, 15 करोड़ रुपए मैं कंजर्वेटर को पूछ रहा था, 15 करोड़ रुपए वो एस्टीमेट बना है, वो भी हिमाचल प्रदेश की सरकार जमा करवाएगी, मुख्यमंत्री महोदय ने कहा है। लेकिन आपकी जो 5 साल की आज केंद्रीय विश्वविद्यालय इश्यू है, 5 साल जो डबल इंजन की सरकार रही, उसने प्रकाश जावड़ेकर जो है देर आपने तो डिल्यूट किया। आप तो यहाँ की सारी केंद्रीय विश्वविद्यालय शाहपुर और यहाँ से देरा ले जाना चाहते थे। आज 30 करोड़ रुपए या 15 करोड़ रुपए का इशू तब आया जब आपकी 5 साल देश के अंदर प्रदेश के अंदर भी सरकार रही। उस वक्त ये भाई पैसे की मांग क्यों नहीं हुई? आपके पास देश की सरकार थी। अगर धर्मशाला के आप हितैषी होते तो आप बता के जाओ। उल्टा SC हिमुडा, मिड हिमालयन का दफ्तर, जो हमारा स्टेट लेवल के 4 दफ्तर है, ENC प्रोजेक्ट हिमाचल जिले कांगड़े में सबसे ज्यादा प्रोजेक्ट यहाँ चल रहे हैं और प्रोजेक्ट का दफ्तर आज भी मंडी के अंदर काम कर रहा है। तो मैं भारतीय जनता पार्टी से पूछना चाहूंगा, आप कांगड़ा के हितैषी नहीं हैं। आपकी सरकार जो पिछले 5 साल रही, आपने तो कांगड़ा के साथ अन्याय किया, तभी कांगड़ा के लोगों ने जो है कांग्रेस पार्टी को मैंडेट दिया है। और हमारे यहाँ 17 वार्ड हैं और 17 वार्डों के साथ साथ हमारे 28 पंचायतें हैं। इसकी सारी जो लोग लगाए हैं, इसकी रणनीति बनाएंगे और घर घर तक जाएंगे। मैं वैसे आज ये कहा, वैसे तो प्रदेश के देश के अंदर भी हमने जो न्याय का वादा किया है, न्याय पे मैं अगला पत्रकार सम्मेलन करूंगा। और ये जो खासकर जो आज मैं कहता हूं, मैं देख रहा हूं अलग अलग फोटो भी जारी होते हैं। भैया धर्मशाला के लोग अच्छे तरीके से जानते हैं किस पार्टी ने काम किया और मुझे पूर्ण भरोसा है। यहाँ से दूसरी एक बात और देखते हैं, हमारा भी लिख देते हैं फिर बिखराव है कहाँ। मैं कहता हूँ बड़ा, मैं उसके साथ कहूँ, हमारे बड़े भाई आदरणीय किशन कपूर जी हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा से वोटों जीत के वो लोकसभा के सांसद गए थे। आज उनका टिकट काट दिया भारतीय जनता पार्टी से। हमारे संगठन की तो बात, बैठे हैं संगठन के सारे लोग, जिसको मिल जाएगा। आज जो पदाधिकारी थे, वो पदाधिकारी जो बीजेपी का ऑफिशियल कैंडिडेट था, पार्टी बड़ी मजबूत है, पार्टी में बड़ा डिसिप्लिन है, पार्टी का भी इलेक्शन डिक्लेयर ही होता है। जो भारतीय जनता पार्टी का पूर्व में कैंडिडेट है वो पार्टी, इसका मतलब कहीं ना कहीं असमंजस, वो छोड़ के चला जाता है, बोलता मैं सारे पदों से इस्तीफा देता हूं। और वो ऑफिशियल कैंडिडेट जिसको वर्तमान प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में सेंट्रल इलेक्शन कमेटी की या केंद्रीय चुनाव पार्लियामेंट बोर्ड की बैठक होती है, उसको असेस किया जाता है कि ये आदमी बहुत काबिल है और धर्मशाला का नेतृत्व करेगा, वो छोड़ के चला जाता है। पूर्व के विधायिका हैं, आज संगठन का है। तो ये कांग्रेस जो है एकजुट होकर माननीय मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्षा के नेतृत्व में जो चुनाव लड़ेगी और हम हम धर्मशाला के हित की बात करेंगे, बाहर की बात नहीं करेंगे। 14 महीने में जो धर्मशाला के अंदर कांग्रेस पार्टी ने किया, इससे पूर्व जब कांग्रेस पार्टी की सरकारें रही और माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में जो काम हुआ है, उसको हम जो है मैं कहता हूं घर घर तक लेके जाएंगे। और मैं कहता हूं जो अगर स्मार्ट सिटी का पैसा आया, जग्गी जी मेयर थे और हिमाचल प्रदेश में आदरणीय स्वर्गीय राजा वीरभद्र सिंह जी मुख्यमंत्री थे, उस पैसे की भी अब एक हिसाब निकालेंगे, कितना पैसा डबल इंजन की सरकार में आया और कितना पैसा जो है जब कांग्रेस की सरकारें रही हैं धर्मशाला के लिए आया, और कौन से कार्यालय ये शिफ्ट करके ले गए। और यही नहीं, आज बेरोजगार भी मैं आपको कहता हूँ, चाहे पेपर लीक किसके राम राज्य में हुए, पेपर लीक पे और इस विधानसभा का सेशन लगा, पहले दिन से लेकर लास्ट दिन तक सारी हम करें 680 करोड़ की बात करें, हम पेपर लीक की बात करें, हम OPS की बात करें, लीडर ऑपोजिशन पॉइंट ऑफ ऑर्डर मीन्स 1500 रुपया आप कब दोगे। जब मुख्यमंत्री महोदय ने, हालांकि फाइनेंशियल पोजीशन हमारी ठीक नहीं थी, मुख्यमंत्री ने OPS भी दी, लोगों को पढ़ना शुरू होगी और 30 अप्रैल को पहली किस्त 32,749 महिलाओं को पढ़नी थी, गरीब महिलाओं को। तो
आप अपनी सरकार में तो कुछ नहीं दे पाए, दिल्ली की सरकार से कुछ नहीं दे पाए। मनरेगा आज मैं कहता हूँ वो तो वेंटिलेटर पे है, हम नहीं है वेंटिलेटर। आपने गरीब आदमी वेंटिलेटर पे रखे हैं, सरकार वेंटिलेटर पे नहीं है, गरीब आदमी वेंटिलेटर पे है। 15-20 विधायक इकट्ठे हुए, भैया अब तो आप अपोजिशन में उठा दिया और जाके इलेक्शन कमीशन को कह रहे हैं कि 1500 रुपया नहीं पड़ना चाहिए। किसानों की समान निधि जो हिंदुस्तान से पड़ रही है वो पड़ जाए, क्योंकि वो चुनावों के अंतिम साल में पड़ती है। लेकिन जो महिलाओं को जो फॉर्म है, तो लाखों महिलाओं में आपने देखा होगा, नहीं तो कभी अपने गांव में पूछना, जो फोटोग्राफर है उसने पिछले 15 दिनों में कितने फोटो खींचे, उसका भी रोजगार चला था। तो उन्होंने फॉर्म जमा कराए और सरकार ने फैसला, और ये इलेक्शन कमीशन अभी भी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से सरकार ने, चीफ सेक्रेटरी ने लिख के भेजा है कि जब हिंदुस्तान की पार्लियामेंट के जो 31 मार्च तक निर्णय हुए वो इम्प्लीमेंट हो रहे हैं, तो हमारा जो 1500 रुपये वाला ये लड़ाई कांग्रेस पार्टी लड़ रही है कि 1500 रुपये का भी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया परमिशन दे, जिससे कि 30 अप्रैल को जो है हम महिलाओं के खातों में जो हमने गारंटी हमने वादा किया था 1500 रुपया जो है वो हम आज भारतीय जनता पार्टी उसकी भी विरोधी है, इलेक्शन कमीशन को कंप्लेंट कर रही है कि गरीब आदमियों को 1500 रुपया ना पड़े। तो ये भारतीय जनता पार्टी की कथनी और करनी में अंतर है, और कांग्रेस पार्टी जो है वो एकजुट होकर, ये धर्मशाला का नहीं, हम 6 के 6 विधानसभा चुनाव भी जीतेंगे, और हम जो है अपना लोकसभा के चुनावों में आज क्या कहते हैं भैया, ये तो मुख्यमंत्री ने कहा राम राज्य हम 1500 रुपया देकर, हम ओपीएस देकर, हम बेरोजगारों को रोजगार देकर, और इसके साथ साथ पहला मुख्यमंत्री है जिसने जिस दिन राम के मंदिर की स्थापना हुई, उन्होंने कहा जाखू मंदिर में हम राम मंदिर की बड़ी प्रतिमा को हम स्थापित करेंगे। तो वो उन्होंने शुरुआत की, सरकारें इनकी भी रही हैं, कथनी और करनी में जो है वो अंतर है। तो ये सोचते हैं कि नहीं, कोई हम लोगों को इधर उधर उलझा के जो है, आज नौजवान क्रिस्टल क्लियर पूछ रहा है आपने, अब चाहे वो न्यूयॉर्क टाइम्स जो सर्वे अभी आए हैं, बेरोजगारी कहाँ से कहाँ पहुंची है, महंगाई कहाँ से कहाँ पहुंची है, तो महंगाई बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है। और मैं कहता हूँ ये लोकतंत्र, ये जो चुनाव है, एक तरफ लोकतंत्र को हमने आगे, ये तो और हमारे पत्रकार मैं जानते हैं, हम वो चाह के भी बहुत से लोग मिलते हैं, चाह के भी वो काम नहीं कर सकते हैं। यही नहीं, दिल्ली के अंदर भी, चंडीगढ़ के अंदर भी चाह के भी जिसने जो काम किया उसको भी, जिसने हमेशा कांग्रेस पार्टी ने, मैं जानता हूँ, मैं उदाहरण दूं, आज आप गूगल पे जाओ, जब जब कांग्रेस पार्टी की सरकारें रही हैं, मैं आपके मतलब रीजनल पेपर को ग्रांट इन एड लाखों में नहीं करोड़ों में आई है, क्योंकि उसमें छोटे रोजगार जुड़े हुए, आते बंद कर दी, जिसको राम राज्य कहते हैं। जब कांग्रेस पार्टी डॉक्टर मनमोहन सिंह से लेकर आदरणीय नेहरू से लेकर डॉक्टर मनमोहन सिंह तक, प्रेस को इतनी, मैं कहता हूं, और पासिस पे आज 49 पासिस बनते हैं जो हिंदुस्तान के 140 करोड़ की इच्छाओं को कवर करते थे, वहां भी एक एक को चुन के, और वही नहीं, पार्लियामेंट के जो एक लिमिट बना दी है, उसके आगे नहीं जा सकता। डेमोक्रेसी उसको कहते थे। हमारे प्रधानमंत्री चाहे नरसिम्हा राव रहे, चाहे राजीव गांधी, मेरे पास वाइट हैं, चलते चलते प्रधानमंत्रियों के साथ प्रभु चालान, चलते चलते इंटरव्यू लिया, गाड़ियों में बैठे हैं, गाड़ियों में नहीं बैठे हैं। अगर वो आज हिंदुस्तान के, मेरे को बता दो, हिंदुस्तान के जब प्रधानमंत्री कहीं भी गए हो, मनमोहन सिंह का निकाल लो, लगातार एडिटर इन चीफ, चाहे वो आज तक का हो, चाहे वो एनडीटीवी का हो, चाहे वो मैं कहता हूं प्रमुख एडिटर हो, साथ कंपनी करते थे और शेयर करते थे कि हम वहां बाहर जा रहे हैं। 10 सालों के अंदर बता दो, कोर एडिटर इन चीफ का कि चौथा स्तंभ जो है हमेशा कांग्रेस ने प्रेस को माना है। इसलिए कहीं ना वहां भी अल्टरनेटिव रोटेशन में लगातार किसी न किसी, क्योंकि जो हम वहां अगर कोई ट्रीटी साइन करके आते हैं, वहां कोई बातचीत करके आते हैं, उसको चौथा स्तंभ जो है, जो हिंदुस्तान के जिस 140 करोड़ जिस पे भरोसा करते थे, तो वो वहां से लेके आता था, जो पॉजिटिव भी लेके आता था और क्रिटिक भी लेके आता था, साथ ही चार्टर्ड प्लेन में लेके जाते थे, क्रिटिक स्टोरीज भी साथ आती थी। हिंदुस्तान को क्या नुकसान होगा, ये एग्जाम्पल रहा है हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी में, क्या नुकसान होगा, ये जो बात हुई है, इस पे गेट पे सिग्नेचर हुए, इस पे क्या फायदा होगा, क्या नुकसान होगा। मैं उदाहरण दे सकता हूं, बाई नेम 3 पत्रकार जो साथ गए थे, जब एमओयू हुआ उसके बाद आके उन्होंने क्रिटिक भी लिखा और पक्ष भी लिखा हिंदुस्तान, तो उसको कहते थे लोकतंत्र, उसको कहते थे राम राज्य। आज तो लोकतंत्र को मैं कह रहा घोटने की कोशिश की जाए, लेकिन हिंदुस्तान की जनता अच्छे तरीके से जानती है। ये जो सर्वे आ रहे हैं, सर्वे 22 वर्षा सर्वे आ रहे हैं,
ऐसे सर्वे भी आ रहे हैं जिसमें मैं कहता हूँ बड़ी ऐसे और 400 पार इस बार जो है दिल्ली के अंदर भी जो है वो इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी और हम मुख्यमंत्री के नेतृत्व में 6 के 6 विधानसभा क्षेत्र जो है हम गांव-गांव तक पहुंचेंगे और लोग जो खास तक ये खरीदो फरोख्त हुई है हिमाचल प्रदेश में। आपको बताऊं आज से पहले रामलाल जी रातों रात जो हटे थे और कोई चीफ मिनिस्टर बना था। 2 आदमी ने निंजू राम और मन्हास जसीमपुर के विधायक थे। जिस दिन उन्होंने क्रॉस वोटिंग की थी उसके बाद लगातार नौजवान आदमी थे वो विधानसभा 4 चुनाव लड़े हैं हमारे गेडमी से और जसीमपुर से। उसके बाद वो हिमाचल प्रदेश की राजनीति में दिखाई नहीं दिए हैं। तो हिमाचल प्रदेश की जनता अच्छी तरीके से जानती है कि जिस संगठन से जिस पार्टी से आप जीत के जाओगे और उसके साथ करोगे तो ये दूध का दूध पानी मैं नहीं कहूँगा हम कहेंगे। ये धर्मशाला की जनता, गगरेट की जनता, कोटलैड की जनता, सुजानपुर की जनता, यही जनता जो है वो अपने आप निर्णय लेगी। और लाहौल स्पीति की जनता एक विधायक तो अभी तक अपने विधानसभा क्षेत्र में नहीं पहुंची लंबे समय से। और ये जरूर मैं कहूँगा ना अगर इनके दिमाग में ऐसा नहीं था तो ये मैं पूछना चाहूँगा 99 लाख रुपया एक फार्मा कंपनी पे करती है। आज सिंघवी जी ने रिट पिटीशन हाई कोर्ट में जारी की है कि कहीं ना कहीं इस पे खरीदो फरोख्त का मामला हुआ। 99 लाख रुपया एक चार्टर्ड, जब आपदा आई तब नहीं, चंद्रताल में फंसे थे तब हेलीकॉप्टर का इंतजाम, उस हेलीकॉप्टर की फार्मा भी दे देती तो हिमाचल के लोगों के हित के लिए था। तब कोई हेलीकॉप्टर नहीं आया। जो डिजास्टर मैनेजमेंट में जो चॉपर आए उनका पैसा भी वर्तमान सरकार में करोड़ों रुपया दिया। जो आर्मी के वो भी हमारे को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एड नहीं दी है हमारे से, उसको जीएडी से। तो उसमें ये चॉपर आते, चंद्रताल के अंदर चॉपर आते तो हिमाचल प्रदेश की 70 लाख जनता जो है उस पार्टी का वाह करती कि नहीं हमारे लोग फंसे हुए थे और इनको निकाल के लेके आए तो वो हेलीकॉप्टर वहाँ यूज होते। तो ये सारा चुनावी मुद्दे हैं और इन चुनावी मुद्दों पे जो है कांग्रेस पार्टी आने वाले टाइम में चुनाव लड़ी। धन्यवाद। सर 14 महीने हो गए मुख्यमंत्री ठाकुर सतविंदर सिंह सुक्खू ने प्रदेश में जगह जगह काफ़ी शिलान्यास किए हैं, काफ़ी काम भी किए हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन पिछले 14 महीनों में विधानसभा सत्र के अलावा कितनी बार मुख्यमंत्री धर्मशाला में आए और कितने शिलान्यास किए? जहाँ तक, क्योंकि मुख्यमंत्री ने यहाँ शिला कार्यक्रम भी किए हैं, लेकिन आपने प्रश्न पूछा इसकी मैं डिटेल में आपको दे दूँगा कि विधानसभा के सत्र में और वो कांगड़ा में आए हैं। अलग अलग धर्मशाला नहीं पड़ता, जिला कांगड़ा, धर्मशाला के अंदर भी फाउंडेशन हुआ और जिला कांगड़ा के अंदर भी मेरे ब्लॉक का हुआ, इंदौरा के अंदर हुआ, पेप्सी की फैक्ट्री लगी, ज्वाली के अंदर हुआ, फतेहपुर हुआ, 103। तो वो डिटेल में आपको सारी मेल के पे मुख्यमंत्री आए। बात नहीं है 14 महीने के अंदर जो है अगर ये आपदा नहीं आती तो आज हिमाचल प्रदेश और प्रगति की और अग्रसर होता। ये बीच में जो 4500 करोड़ रुपये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, और वो ही नहीं, ये तो हिमाचल विरोधी हैं। हमने मतलब जब आपदा आई और स्टेटमेंट लगी आने कि आप विधानसभा का सेशन बुलाओ, अधिकारी कहने लगे अगर सेशन बुलाओगे तो हम इस वक्त काम कर रहे हैं, बिजली नहीं है, पानी नहीं है। जब सेशन बुलाया 4 दिन की डिस्कशन मांगी, हम कांग्रेस पार्टी ने सबसे पहले नोटिस दिया भी आपदा पे डिस्कशन लेके आओ, इन्होंने भी नोटिस दिया, दोनों ज्वाइंट की, स्पीकर ने और डिस्कशन ले आए। 4 दिन हम डिस्कशन करते रहे आपदा में। जब आपदा पे बड़े, और मैं स्वागत करता हूं श्री शांता कुमार जी पूर्व मुख्यमंत्री महोदय ने कहा कि इस आपदा की घड़ी में मेरे दल को, उन्होंने कहा भारतीय जनता पार्टी को और मेरे दल को हिमाचल के लोगों के साथ खड़ा होना चाहिए। जब रेजोल्यूशन को पास होने की बात आई, ये विधानसभा से बाइकआउट हो गए कि राष्ट्रीय आपदा नहीं डिक्लेयर करनी। तो यहाँ ये एक्सपोज हुए हैं। और जहाँ तक हमारी आपने धर्मशाला की बात हो, जिला कांगड़ा के अंदर बहुत से फाउंडेशन ने मुख्यमंत्री रखे। ये आपदा नहीं आती तो आज हिमाचल प्रदेश और प्रगति की ओर अग्रसर होता। रानी जी आज एक सुधीर शर्मा का बयान आया है कि हिमाचल फोर्स से तो 2 तारीख को चंडीगढ़ में कोई बिजनेस समिट हो रही है होटल हयात में, जिसमें हिमाचल के जो एडीबी फंडेड प्रोजेक्ट्स हैं उनको प्राइवेट कंपनियों को देने की तैयारी है। इसके बारे में जो आपने कहा, हिमाचल फॉर सेल नहीं, हिमाचल के एमएल फॉर सेल थे जो 1 महीना, यानी ये तो इसके बारे में मैं जानकारी लूंगा भैया, मैं तो वही जवाब दूंगा जिसकी मेरे बारे में भी जानकारी होगी। आपने कहा था मुख्यमंत्री के ध्यान में लगाऊंगा, कौन सी सबमिट हो रही है उसका जवाब जरूर देंगे, वो सबमिट हो जाएगी। लेकिन जो पीछे 1 महीने के अंदर हुआ, मेरा प्रश्न चिन्ह तो वो है, ये 99 लाख रुपये कौन सी फार्मा कंपनी है, ये हेलीकॉप्टर का खर्चा किसने। और जब मुख्यमंत्री कह रहे हैं तो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री ने कोटलैड में भी कहा,
ये कहीं ना कहीं, और मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं, हिमाचल प्रदेश का मुख्यमंत्री कह रहा है, तो कहीं ना कहीं उस पर उनके पास भी अपना जो इनपुट है वो कंप्लीट इनपुट है। तो इसके बारे में प्रवीण जी आपने प्रश्न किया तो पूछेंगे कि ये कौन सी एरिया, उसके बारे में जवाब भी कांग्रेस पार्टी अगले पत्रकार सम्मेलन में जरूर देगी। मैं करूं या कोई और करे, कल चंद्र कुमार जी ने परसों आना, ये आपकी बात ठीक है, तो उसमें देखेंगे एडीबी फंड में कौन से। आप कह रहे हैं हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सच ही बोलते होंगे, काम भी अच्छा ही किया है, पहली बार किसी संवैधानिक पद पर है। आप ही जमीन के नेता ईमानदारी से जवाब दीजिएगा, ऐसा पूरी आवाम ईमानदारी से दूंगा जनाब, यहाँ क्यों दूंगा। प्रदेश का मुख्यमंत्री और उन्हीं के गृह जिला से उनको 3 विधायक उन्हीं के पार्टी के छोड़ के चले गए। क्या आपको नहीं लगता कि परिवार के सदस्य जब मुखिया से नाराज होते हैं तो मुखिया में कहीं ना कहीं कोई कमी नहीं होती? कभी ऐसा हुआ कि कोई पिताजी से बच्चा भी नाराज होता है? सवेरे शाम ऐसा इवेंट होता है। तो पुत्र और पिता हिंदू संस्कृति में उसी को कहते हैं, वो सर्टेन लिमिटेशन तक ही अपने पिता के साथ बातचीत करके उसको सेटलमेंट पिता को पुत्र पर गंभीर आरोप लगाते देखा? नहीं, वो तब जब, हाँ, जब पूछ के लोग आज मैं सैकड़ों धर्मशाला के कोर्ट में बता दूं, जो लोग कहते हैं मेरे एक ही बेटा है, उस बेटे को भी जब उनको लगता है कि मेरा बेटा अब जो है मेरे परिवार और मेरे संस्कारों से ऊपर नहीं चलेगा, लोग एफिडेविट देते हैं। आपको तो विधानसभा की बात करें, एफिडेविट देते हैं, बेटा हो या बेटी, हम इसको बिल्कुल अपने जो हमारी जो प्रॉपर्टी है वो किसी ट्रस्ट में दे दी जाए, लेकिन मेरे बेटे को नहीं जाए। तो ये हिंदू संस्कृति है। तो और आपने जहां हमीरपुर की बात की, हमीरपुर के चुनाव परिणाम आने दो, लग जाएगा पता। जो तीनों विधायक, तीनों नहीं कह सकते हैं, दो विधायक हैं वहां, 2 चुनाव हैं, 3 नहीं है। और किसी ये भी बता दूं, अब ये मैं कई 3 अखबारों में आज भी लिखा, 9 उपचुनाव कहाँ, 6 विधानसभा के उपचुनाव हो रहे हैं। माननीय राष्ट्रपति महोदय ने, राज्यपाल महोदय ने भी कहा है कि मैं वहां भी ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल इंटरवेंशन करने की कोशिश कर रहे। जो चिट्ठियां आई, वो चिट्ठियां लिखी कि माननीय राज्यपाल के उस चिट्ठी का मैं स्वागत करता हूं। उन्होंने किस तरह लिखा कि मेरे प्रावधान में कुछ नहीं, माननीय स्पीकर महोदय, उन्होंने लिखा जो डिस्क्वालिफिकेशन की थी। बहुत बड़ा फैसला है हिंदुस्तान की सुप्रीम कोर्ट का, मैं स्वागत करता हूं। उन्होंने क्रिस्टल क्लियर लिखा कि भैया इस मामले में जो कुछ भी होगा माननीय स्पीकर महोदय जो है इस पे फैसला लेंगे। तो 6 हमारे उपचुनाव हो रहे हैं अभी, और 10 तारीख को उनकी भी हियरिंग होगी। क्योंकि ऐसा नहीं है, जब वो देखेंगे, स्पीकर महोदय ने भी अच्छा फैसला लिया, जब वो देखेंगे 26 तारीख को, 27 तारीख को जब वोट हमारा बजट था और बजट पे वोट ऑन अकाउंट होना था, उस वक्त भी, अब वही मैंने कहा जो थोड़ा ज्ञान होता है, उस वक्त भी अगर उसकी रिकॉर्डिंग देखो, अपनी सीटों पे नहीं बैठे हैं। फिर वो जो विप था, जो विप जारी हुआ था, उस विप जारी हुआ है, उस पर सिग्नेचर किए हैं कि ये पार्टी का जो विप जारी हुआ है उस पर सिग्नेचर किए हैं। और विप एक ऐसी चीज है, वो डिस्क्वालिफिकेशन के लिए, और विप जारी होने के बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी के एक एक्स मिनिस्टर और दोनों एमएलए आते, नहीं हेलीकॉप्टर का टाइम हो रहा है, और हेलीकॉप्टर का टाइम हो रहा है, सीधो ही 6 विधायक जो फटाफट अनाडेल पहुंच जाते हैं। और उसके शाम के बाद जो है वोट ऑन अकाउंट हुआ और बजट जो है थम्पिंग मेजॉरिटी से। आज भी एक बात और कहूं भैया, हम 34 हैं, ये कहते हैं हम सरकार बनाएंगे, आप 25 हैं, 25 से 34 बनने के लिए आपको भैया 9 में से भी अब 3 इंडिपेंडेंट है, उनका मामला स्पीकर महोदय के पास है, आप तो 25 ही बचे। 25 में से भी आपको 25 में से हमारे को चाहिए है, अगर 68 पे चुनाव होते, 9 पे चुनाव होते, तब हमारे को तो एक, अभी भी हम बोलते आप वेंटिलेटर पे हैं भैया, 62 के हाउस में हम 34 हैं, 31 चाहिए हमारे को, हम 34 हैं। हमारी अभी भी, तभी तो बजट पास हुआ है। आपने सुप्रीम कोर्ट में भी ये दलीलें दी थी वहां, तभी तो सुप्रीम कोर्ट ने सारे फैक्ट एंड फिगर पे तभी तो ये निर्णय दिया है। आज भी हम मेजॉरिटी में हैं, और 4 जून के अंदर देश के अंदर भी इंडिया की सरकार बनेगी, और प्रदेश के अंदर भी पूर्ण बहुमत से, अभी भी पूर्ण बहुमत में है, 6 की 6 विधानसभा सीटें जो है हम जीतेंगे। क्या गारंटी और कांग्रेस के विधायक बीजेपी ज्वाइन नहीं करेंगे? ये तो है, क्यों भैया 34 आपके सामने ही, हमारे नहीं, भारतीय जनता। आप क्या सोचते हैं? भारतीय जनता ऐसा नहीं। और आपको बताऊं, हमारा तो बात हो जाती है जब जिस दिन पूरा दिन अखबार मीडिया में चला 25+9, और सोशल मीडिया पे तो खूब चला 25 रिजाइन कर रहे हैं। जब भारतीय जनता पार्टी की लेजिस्लेटिव पार्टी की मीटिंग हुई है, हमारे भी दोस्त हैं वहाँ, 12 विधायकों ने कहा है कि आप 25 चुनाव में जाके देखो,
फिर लगेगा पता। और शाम को जो पत्रकार सम्मेलन होता है, ऐसा नहीं है, 12-13 विधायक है, उसमें हमारे भी मित्र हैं। उन्होंने कहा भैया चुनावों में जाएंगे, यही बोलते तो हमारे 25, आप क्या सोच रहे हो, कांग्रेस के तो 34 हैं, वो उसको 25 भी रिजाइन कर जाते, तब भी संवैधानिक तौर पर पूरे 5 साल 34 विधायकों से जो है कांग्रेस, वो 25 रिजाइन करते, उन्होंने रिजाइन करना था, कोई विधायक की सूत्र चल जाना, उसके बाद स्पीकर ने एक्सेप्ट करना था, उसके बाद चिट्ठी निकलनी थी। तब अगर 25 भी कर जाते तब भी संवैधानिक तौर पर 34 विधायकों के साथ पूरे 5 साल संवैधानिक तौर पर कांग्रेस पार्टी की करनी थी। लेकिन वो र्यूमर था भी 25 हो गए, हम भी विधानसभा क्षेत्र में, वो साथ में सोशल मीडिया में देखे ये जी 34 हो गए। और उसके बाद कुछ लोगों ने छाप दिया, मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल, कुछ लोगों ने छाप दिया नहीं 25 9 34, फिर गवर्नर रूल भी आ गया सोशल मीडिया पे। फिर गवर्नर रूल के बाद भी फटाफट सरकार भी, और फिर कुछ ने तो ये भी लिख दिया कि गवर्नर रूल 6 महीने के बाद फिर जो है वो चुनाव होंगे। तो 34 विधायक वो हैं, इनको अभी बड़ी मैं कहता हूँ आदरणीय हमारे सम्माननीय पूर्व मुख्यमंत्री महोदय बहुत दिन भी बहुत जल्दी दिखाई है, बड़ी जल्दी है इनको। भैया आपको 5 साल हिमाचल प्रदेश की जनता ने आपको मौका दिया, आपने हिमाचल प्रदेश में क्या किया वो मैंडेट में दिखाया था, हिमाचल प्रदेश के लोगों ने अपने मैंडेट में दिखाया, तो जल्दी मत करो। और हमारे अच्छा लगा, मैं उन विधायकों का धन्यवाद करना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी जो कहते हैं, जिन्होंने ये भी कहा कि हमको लोगों ने इस बेंच पे बिठाया है और अब हम लोगों के मैंडेट से दोबारा वापस होके उस बेंच तक पहुंचे। आपको नहीं अप्रोच किया किसको? बीजेपी ने? भारतीय जनता पार्टी ने। अब दोस्त हमारे भी हैं, ऐसा थोड़ी है। नहीं अप्रोच नहीं किया आपको? हाँ, हमारे भी अप्रोच किया, हमारे को भी उन्होंने कहा भाई तो पता है संगठनात्मक आदमी है, कहाँ जाएगा। वो मेरे को अप्रोच कर रहे थे, मेरे मतलब संगठनात्मक आदमी हो तो वो प्यार मोहब्बत से कहते हैं, कि वो तो उल्टा सोचते हैं कि ये नहीं, मैं आपके सोचती हूँ। मैं भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के सभी एमएलए का 24 एमएलए उनका अध्यक्ष भी हूँ, तो बहुत सी दोस्ती मेरी भी है। तो भाई खरीदो फरोख्त की बात वहीं होती है जहाँ, तो मैं तो एनएसयूआई से निकला हूँ, यूथ कांग्रेस से निकला हूँ, और मैं एक दिन अपने ब्लॉक कांग्रेस की कमेटी की मीटिंग में कहा मैं छोटे परिवार से हूँ, 10 वो एनएसयूआई से नहीं निकले थे बाहर। मैं कहता हूँ वो मैं अपने बारे में कह रहा हूँ, उनके बारे में थोड़ी कह रहा हूँ यार। मैं आपको लाइफ टाइम ही की दीजिए, कोई वही एनडीटीवी थोड़ी ले सकता गारंटी, अपनी गारंटी है, केवल पठानिया की अपनी गारंटी है। मैंने तो विधानसभा के अंदर भी कहा और अपने ब्लॉक की मीटिंग में, जिंदगी का छोटे परिवार से हूँ, पहली बार चुनाव लड़ा जमानत जब्त हुई मैं जानता हूँ, दूसरी बार चुनाव लड़ा तीसरे नंबर पे रहा, और जब तीसरी बार चुनाव लड़ा तो कांग्रेस पार्टी ने इतना छोटे परिवार से इतना बड़ा मान सम्मान दिया, मंत्री पद तो दूर की बात, ये विधायक जो बना दिया, सारी जिंदगी भर मैं कहता हूँ कि अगर पार्टी की इतनी बड़ी मेरे ऊपर आशीर्वाद रहा है, सारी जिंदगी लग जाए कभी भी कांग्रेस पार्टी नहीं छोड़ू, क्योंकि ये सब कुछ पार्टी के कारण मिला। अगर पार्टी ने मेरे को दिया है तो ऐसे ही संगठन के बहुत से लोग हैं अब जिनको नहीं लगता था कि अब ऐसा नहीं है मौका। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, मुख्यमंत्री के खिलाफ इसलिए भी है क्योंकि एचआरटीसी छोटे परिवार से, आप इतिहास उठा के देख लो, 22 परमार ने भी प्रदेश को चलाया, वो लाहौर के अंदर लॉ करके आए थे, और जब ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसकी मूवमेंट को जानते थे, उन्होंने 22 परमार ने चलाया, ठाकुर रामलाल ने चलाया, फिर हमारे शांता कुमार जी ने चलाया, फिर वीरभद्र सिंह जी ने प्रदेश को चलाया, फिर आदरणीय प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल जी आए, उसके बाद फिर दोबारा से जयराम ठाकुर जी आए। तो जो बात मैं कहता हूँ कॉमन, एक छोटे परिवार से जो मुख्यमंत्री बन गया है, एचआरटीसी ड्राइवर का लड़का छोटे परिवार से कैसे मुख्यमंत्री बन गया। बहुत सी ऐसी ताकतें हैं जिनके पास पैसे हैं, किस तरीके से। लेकिन मैं आपको बता दूं 34 भी रहे हैं, देवी देवताओं का आशीर्वाद जो है सुखविंदर सिंह सुक्खू के साथ है, इसलिए जो आप पैसा लगा के भी, सब कुछ चाह के भी आप देवी देवताओं और हिमाचल प्रदेश के 70 लाख लोगों को जो है नहीं मोड़ सके। इसलिए मुख्यमंत्री भी, हाँ उस दिन आपने तो सोचा था 28 तारीख को, इनकी प्लानिंग तो वही थी दिल्ली वाले, फिर बाद में कहते कि दिल्ली की सरकार का कुछ नहीं, हेलीकॉप्टर कहाँ से आया हमारे को नहीं पता है, या प्रेस वालों को नहीं पता है, ललित के पैसे किसने दिए, उत्तराखंड में किसने ठहराया। हयात की बात कर रहे हैं, मैं तो उनकी हयात की बात करता हूँ जो गुड़गांव में ठहराए थे। भाई महोदय आप बताओ, आप नए हयात में जाके आए, उसके बिल किसने दिए। हमारी कॉन्फ्रेंस तो अभी होनी है, उस हयात के बिल किसने दिए, जिस हयात में आप जो है जहां भगवान जो आपने चोला डाला। तो ये कथनी और करनी में अंतर है, और हम जो है अपनी अचीवमेंट पे, अपने काम पे, और संगठन के जो हमारा मजबूत संगठन है, और कांगड़ा के साथ आपने जो इग्नोर किया है, और हम इस पे भी लड़ेंगे। भैया हमारा बड़ा भाई था किशन कपूर, इसका कसूर तो बता दो, उसकी टिकट क्यों काटी, कौन से सबसे ज्यादा वोटों से जीता था वो। हाँ आप कहते थे कि हमने निचली वाली बेल्ट से बीजेपी का कैंडिडेट दिया, वो क्यों छोड़ के चला गया आपका कैंडिडेट। कांग्रेस ने तो क्या दावा किया था
था जब वो एमपी की सीट पे थे तो वो काम नहीं करते थे कुछ, बहुत बार बोला गया है आप लोगों के द्वारा। नहीं भैया, हम अभी उनकी टिकट कटने का थोड़ा सा दुख जाहिर कर रहे हैं आप। नहीं, दुख है ही है, मेरा बड़ा भाई है, पड़ोसी है, मैं क्यों नहीं दुख करूंगा। जब किसी मेरे बड़े भाई का नुकसान होगा तो मैं दुख तो जाहिर करूंगा, हमारी तो सिंपति है। एमपी के जब समय पे वो काम नहीं कर रहे थे, कुछ ऐसा भी बातें जो है कांग्रेस भैया एमपी के वो भारतीय जनता पार्टी ने देखना काम काज बड़ा, हमारे तो ये भी उनकी आरोप आप लोगों की तरफ से लगे थे। नहीं, मैंने कोई आरोप नहीं लगाया, मैं अपनी बात करूंगा, दूसरों की बात थोड़ी करूंगा। एक युवा राजनीति से उठ के आज यहाँ पे पहुंचे हैं, तो युवाओं की जो परिस्थिति हिमाचल प्रदेश में किस तरह देखते हैं? उसको देखते हैं भाई, वो सबसे बड़ी